प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जुड़कर आगे हम सब ध्यान और ज्ञान लेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए हम सब हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें और उनसे प्रार्थना भी करें। हमारे सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी डिवाइन बीइंग्स को, सभी असेंडेंट मास्टर्स को, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, गुरुओं को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, कोचेस, हमारे साथ जुड़े हुए स्पिरिचुअल रेल्म, आर्केंजल रेल्म और एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, पिरामिड किंगडम के मास्टर्स, क्रिस्टल किंगडम के मास्टर्स, साथ ही साथ जुड़े हुए प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, एंजेलिक रेल्म से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मास्टर्स, हमारे सभी लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, हमारे सभी गाइड्स, उनका प्रणाम करते हुए हम सब आभार प्रकट करते हैं कि 24 घंटे सातों दिन हमारी आप सुरक्षा रखते हैं, हमें अपने सुरक्षा घेरे में रखते हैं, हम सबको ज्ञान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, सही रास्ते का मार्गदर्शन करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब की चेतना का आप निरंतर विस्तार करते रहें, जो ज्ञान मेधा आपने पाई वो हमें भी मिले, और साथ ही साथ जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो लेकर आए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हाईएस्ट टाइमलाइन जो हमने अपनी आत्मा की यात्रा के लिए सेट किए हैं, इस इनकारनेशन के लिए सेट किए हैं, उनके साथ हमें अलाइन कर दें। हम सब बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं इस ब्रह्मांड का, इस मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, और साथ ही साथ कॉस्मिक एनर्जीज का, लाइफ फोर्स एनर्जी का, मदर नेचर अर्थ के साथ साथ जुड़े हुए हमारे समस्त गार्डियन मास्टर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। निरंतर हमें प्रगति के रास्ते पर आगे ले चले, हम सत्य के मार्ग के साथ सत्यता बोल सके, बता सके, हम ऑथेंटिक रह सके, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत आभार हमें अपने मार्गदर्शन में रखने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज हमारे साथ हमारे बीच में आशा जी हैं। आशा जी, आशा बैती जी, जो पहले भी हम सबको ज्ञानेश्वरी कथन के बारे में बता चुकी हैं, और संत ज्ञानेश्वर के बारे में जानते हुए हम सब ने बहुत सारी चीजें जानी, उनकी लाइफ के बारे में जाना। पिछले कुछ सीरीज में जो हमने गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में जो आशा जी के द्वारा की गई हैं, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वो सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। गुरु उपदेश टाइप कर देंगे तो भी आ जाएगा। सो मास्टर्स, आज हम आशा जी से फिर से हम ज्ञानेश्वरी कथन के बारे में जानेंगे, संत ज्ञानेश्वर के बारे में। सो मैं चाहूंगी कि आशा जी हम सबको बताएं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये अभी हाल फिलहाल अपने बच्चों के साथ सियाटल में है, और कैलिफोर्निया में भी रहती हैं कई बार। सो बहुत बहुत स्वागत है आशा जी आपका। ओवर टू यू। आत्मवंदन सभी को। परम पूज्य परम दयालु परमात्मा को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। नैनेश्वर मौली को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम महाअवतार बाबा जी, पूज्य पितामह ब्रह्म जी, पत्री सर को, सारे देव देवता, सारे संत महंत, स्पिरिचुअल गाइड्स, एस्ट्रल मास्टर, डिवाइन एंजल्स और सभी प्राणी मात्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मधु जी, आपने मुझे ज्ञानेश्वरी कथन करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको मन से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देती हूँ। और अभी मैं चालू करती हूँ। अब पहले मैं मराठी में बोलूंगी, बाद में हिंदी में बोलूंगी, बताऊंगी। तो मैं चालू करते हूँ। माऊलींच्या ऊर्जेनेच मी नेहमीप्रमाणे आजही संत ज्ञानेश्वर माऊलींबद्दल थोडे सांगणार आहे. त्यात श्री विठोबा साठी यांचे नाव विठोबा खेचर हे कसे झाले हे थोडक्यात सांगणार आहे. त्यापूर्वी माझी एक चूक मान्य करायची आहे, ती म्हणजे भावार्थ दीपिका म्हणजेच ज्ञानेश्वरी जी मी कथन करीत आहे ती सद्गुरू मोदी ऋषी महाराजांनी लिहिलेली आहे. पण गेल्या वेळेस चुकून मी मोदीजी महाराजांनी लिहिली आहे असे म्हटले. मोदीजी महाराज हे मोदी ऋषी महाराजांचे गुरु होय. मोदीजी महाराजांनी न लिहिता मोदी ऋषी महाराजांनी लिहिलेली आहे. मोदी ऋषी महाराजांना संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी प्रत्यक्ष दर्शन देऊन ज्ञानेश्वरी शुद्ध करण्याची आज्ञा केली. आणि ती श्री मोदी ऋषी महाराजांनी ती प्राकृत भाषेत ज्ञानेश्वरी आपल्या मराठी बोली भाषेतनं लिहिली. ती पहिली खरी ओरिजिनल ती प्राकृत भाषेत आहे, पण त्यांना आज्ञा झाल्यामुळे त्यांनी ती मराठी बोली भाषेत लिहून शुद्ध करून सादर केली. आता मी तुम्हाला सांगते. एके दिवशी संत ज्ञानेश्वर माऊलींचे थोरले बंधू
संत निवृत्तीनाथांना मांडे खाण्याची इच्छा झाली. अन ते मोठ्या मुक्ताईस म्हणाले, छोट्या मुक्ताईस म्हणाले की आज मांडे खायचे आहेत, तर तू मांडे बनवशील का? तर मुक्ताई म्हणाली, भाऊ, मांडे भाजायला मातीचे खापर, तवा हवा, तो आपल्या घरी नाहीये. हे ऐकताच खापर आणण्यासाठी संत ज्ञानेश्वर माऊली घराबाहेर पडले. त्यांची गाठ श्री विठोबा चाटी यांच्याशी पडली. श्री विसोबा चाटी हे माऊलींचे कट्टर विरोधक होते. ह्या चारी भावंडांना काही मिळू द्यायचे नाही, ह्याच्याकडे त्यांचे सतत लक्ष असायचे. श्री विसोबा चाटींचा आळंदीत खूप दरारा होता, त्यामुळे ह्या भावंडांना लोक काही देण्यास घाबरत असत. श्री विठोबा चाटींच्या भयाने कुंभाराने संत ज्ञानेश्वर माऊलींना खापर देण्यास मनाई केली. हे सारे श्री विठोबा चाटींनी बघितले. तर संत ज्ञानेश्वर माऊली काहीही न बोलता खाली हाताने तिथून निघून जात असताना श्री विठोबा चाटींच्या मनात आले की ही भावंडे आता काय करतात ते बघूया. म्हणून श्री विठोबा चाटी संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या मागे लपत छपत येऊन घराच्या खिडकीच्या कवडाच्यातून आत बघू लागले. संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी मुक्ताईस म्हटले की श्री विठोबा विठोबा चाटी यांनी कुंभारांना खापरे देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे आता तू एक काम कर की तू माझ्या पाठीवर मांडे भाजून घे. तेव्हा संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी स्वतः आपल्या घरात शरीरात आंतरिक शक्तीने प्रचंड प्रमाणात योगाग्नी निर्माण केला व मुक्ताईन त्यांच्या तप्त पाठीवर मांडा भाजला. मांडा सर्व भावंडांना आपसात वाटून घेत असताना श्री विठोबा चाटींच्या मनात विचार आला की ह्या मांड्यामध्ये काहीतरी शक्ती आहे, आपण खाल्ला तर ती आपल्यालाही लाभेल. म्हणून तातडीने झोपडीत शिरून त्यांनी एक तुकडा हिसकावून घेऊन लगेच गिळंकृत केला. त्यावेळी संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी त्यांना हटकले आणि म्हणाले की सरप्रता खेचरा, म्हणजे खेचणाऱ्या दूर हो. संत ज्ञानेश्वर माऊली संत ज्ञानेश्वर माऊलींचे महत्व कळले की ह्यांच्यात काहीतरी सामर्थ्य आहे. त्यांनी संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या चरणावर लोटांगण घालून त्यांना शरण गेले आणि त्यांचे परमभक्त झाले विसोबा चाटी. त्यानंतर श्री विसोबा चाटी यांना सर्व लोक विठोबा खेचर या नावाने ओळखू लागले. पुढे हेच विठोबा खेचर संत नामदेवांचे गुरु झाले. आता मी ज्ञानेश्वर माऊलींबद्दल सांगितलं, आता मी त्यांच्या ओव्या आणि त्याचा अर्थ तुम्हाला सांगते. जे अपेक्षेचे विरक्ती सदा अनुभवी जे संती, सोहम भावे पारंगती रमिजे जेत. जे आकर्णी जे भक्ती ते आदिव्यंत त्रिजगती, ते भीष्म परवी संगती सांगी जेल. जे भगवद्गीता म्हणजे जे ब्रह्मेशानी प्रशंसिजे, जे संकादिकी सेवी जे आदरेसी. जैसे सारथीची चंद्रकळे मी जी अमृतकण कोवळे, ते वेचिती मने मवाळे चकोर तलवी. तिया परी श्रोता अनुभवावी हे कथा, अति हळुवार चित्ता आणूनिया. हे शब्दे वीण संवादिजे, इंद्रिया नेणता भोगीजे, बोला आदी झोंबीजे प्रमेयाशी. जैसे भ्रमर पराग नेती परी कमदळले नेणती, तैसे परी आहे सेविती ग्रंथी येईल. विरक्तांनी जिची गीता तत्वरूप धुताची जिज्ञासा किंवा इच्छा करावी, संतांनी ज्या गीतार्थाचा निरंतर अनुमत घेत राहावा, सोहम ध्यानाने जे गुण दोषातीत झाले आहेत त्यांनी या तत्वशक्तीत निरंतर रममाण व्हावे असावे. जिला लोणकडी तूप म्हटले आहे त्या गीतेचे भक्तांनी श्रवण करावे. जी तिन्ही लोकात सर्वप्रथम नमस्कार करण्यास योग्य आहे ती गीता भीष्म पर्वता प्रसंगानुसार सांगितली आहे. जिला भगवद्गीता असे म्हणतात. ब्रह्मा विष्णू महेश जिची वाखाणणी करतात व संतादिक जिचे आदराने सेवन करतात, ज्याप्रमाणे शरद ऋतूतील चांदण्यांचे सूक्ष्म अमृतकण चकोर पक्ष्यांची पिल्ले कोमल मनाने कुशलतेने सेवन करतात, त्याचप्रमाणे श्रोत्यांनी आपल्या चित्तबुद्धीला अतिसूक्ष्म विरळ अतिंद्रिय दर्शनाला पात्र बनवून ही कथा अनुभवावी. गीता तत्वाचा उपदेश देणे व घेणे ह्याचा शब्द वाणीने उच्चारल्या वाचून केवळ गुरु शिष्य मानसस्पर्शाने संवाद व्हावा. इंद्रियांना कळू न देता प्राण मन बुद्धीने अनुभव घ्यावा आणि या गीतेतील शब्दांचा उच्चार करण्याच्या अगोदर तत्वांच्या अर्थाला मिठी मारावी. कमळातील पराग भुंगे घेऊन जातात, परंतु कमळाच्या पाकळ्यांना जसे ते कळत नाही तशी इंद्रियांना कळू न देता या गीतेतील अनुभव घेण्याची रीती आहे. ता आपुला ठाव न सांडिता आलिंगी जे चंद्र प्रगटता, हा अनुरोग भोगिता कुमुदिनी जाणे.
ऐसेनी गंभीरपणे स्थिरावलेनी अंतःकरणे आतिला तोची जाणे मानू इये. अहो अर्जुनाची ये पाती जे परिसणया योग्य होती तीही कृपा करुनी संती अवधान द्यावे. हे सलगी म्हणितले चरणा लागुनी विनविले प्रभू सखोल हृदय आपुले म्हणून या. जैसा स्वभाव माय बापांचा अपत्य बोले जरी बोबडी वाचा तरी अधिक तयाचा संतोष हाती. तैसा तुम्ही मी अंगीकारिला सज्जनी आपुला म्हणितला तरी उणे सहजे उपसाहाला प्रार्थू काही. परी अपराध तो आणिका आहे जे मी गीतार्थ कवळूप आहे ते अवधारा विनूल आहे म्हणून या. हे अनिवार्य न विचारता वायांची दिवसा उपनला चित्ता एरवी काय भानुतेजी खदोत्या शोभा आती. चंद्र उगवतात चंद्र विकासी कमलिनी प्रफुल्लित होते. आपले ठिकाण न सोडता त्याला आलिंगन देते. हे प्रेमसुख कसे भोगावे हे जसे एक कमलिनीच जाणू शकते. त्याचप्रमाणे ज्या भक्तांचे प्राण मन चित्त बुद्धी अहंकार स्थिर गंभीर शांती संपन्न झाले आहेत तोच या गीतेतील अतिंद्रिय अर्थाचा अनुभव घेऊ शकतो. अहो अर्जुनाच्या योग्यतेचे जे श्रवण करणारे असतील त्या संतांनी कृपा करून इकडे लक्ष द्यावे. प्रभो माझे हृदय फार गंभीर आहे म्हणून मी हे बोल लाडीवाळपणे बोललो. आपल्या पायाजवळ विनंती केली. लहान मूल जरी बोबडे बोलले तरी आई बापांना अधिकच संतोष होतो. हा प्रमाणे त्याचा निसर्ग असतो. त्याचप्रमाणे तुमच्याकडून माझा स्वीकार झाला आहे. तुम्ही सज्जनांनी मला आपले म्हटले आहे तेव्हा माझे जे उणे असेल ते सहजच सहन केले आहे. त्यासाठी प्रार्थना कशाला करू. परंतु अपराध घडला तो निराळाच आहे. तो असा की मी गीतेचा अर्थ आकलन करू पाहत आहे म्हणून त्या अवधारणेविषयी मी तुम्हास विनंती करीत आहे. हे गीतार्थ स्पष्ट करण्याचे काम अवघड आहे. ह्याचा विचार न करता उगाच हे धैर्य चित्तात उपजले आहे. खरे पाहिले तर सूर्याच्या उजेडात काजवाची काय शोभा आहे की टिटुभी चाचुवरी माय सुये सागरी मी नेणत तियापरी प्रवर्तते येथ. ऐका आकाश गिवसावे तरी आणिक त्याहुनी थोर आवे म्हणून अपाड हे आघवे निर्धारिता. तया गीतार्थाची थोरी स्वयंभू विवरी जेत भवानी प्रश्न करी चमत्कारोनी. ते तर खरं म्हणे नेणीजे देवी जैसे का स्वरूप तुझे तैसे हे नित्य नवीन देखीजे. गीता तत्व हा वेदार्थ सागर ज्या निद्रिताचा घोर तो स्वयसी सर्वेश्वर प्रत्यक्ष अनुवादला. ऐसे जे अगाध जेत वेळावती वेद ते तर अल्पमी मतिमंद काय होय. किंवा टिटवीने सागर कोरडा करण्यासाठी ज्याप्रमाणे आपल्या चोचीने समुद्राचे पाणी उपसण्याचा प्रयत्न करावा त्याचप्रमाणे माझा अधिकार नसताना मी गीतेचा अर्थ करण्यास तयार झालो आहे. हे पहा आकाशाला आपला प्राण मन बुद्धी आणि अहंकार यांच्या कवळीत कवळायचे असल्यास आकाशापेक्षा मोठे व्हायला पाहिजे. म्हणून हे शुद्ध विचार करून पाहिले तर गीतेतील अर्थाचा अनुभव शब्दात आणणे मानवी शक्तीच्या बाहेर अपार आहे. म्हणजे ईश्वरी शक्तीने किंवा ईश्वरी योगाने होणारे आहे. या गीतेतील अर्थाचे अनुभवाचे महत्व विषयी जेव्हा भगवती पार्वतीला आश्चर्य वाटून ती प्रश्न करते तेव्हा योगेश्वर भगवान शंकर स्वतः त्या योगानुभवाचे विवरण करतात. तेव्हा महायोगेश्वर भगवान शंकर म्हणाले हे देवी जसा तुझ्या अतिंद्रिय स्वरूपाचा अंत लागत नाही तसे या अतिंद्रिय वैष्णवी देवात्म शक्ती म्हणजेच गीता तत्वाचा अंत लागत नाही. हे गीता तत्व अतिंद्रिय ज्ञानबळाने पाहू लागले असता ते नित्य नवीन दिसते. हा वेदार्थ सागर ज्या सर्वेश्वरच्या झोपेतील खोरणे आहे तो महाविष्णू स्वतः महायोगाचा अनुवाद अर्जुना करता गीतेचा उपदेश करीत आहे. असे गीता तत्व अतिंद्रिय अगाध आहे. महायोग विज्ञानी आहे. त्याच्या ठिकाणी वेद देखील वेडावतात तेव्हा तेथे माझी अल्प आणि मंद बुद्धी कशी शिरेल. हे अपार कैसेनी कवळावे महातेज कवणे धवळावे गगनमुठी सुवावे मशके केवी. परी येत असे एका आधारू तेथेची बोले मी सधरू जैसे जे सानुकूल श्री गुरु ज्ञानदेव म्हणे. एरवे तरी मी मूर्ख जरी जहाला अविवेक तरी संत कृपा दीपक सोज्वल असे. लोहाचे कनक होय हे सामर्थ परिशीच आहे का अमृत जीवित आहे अमृत सिद्धी. जरी प्रकटे सिद्ध सरस्वती तरी मुकया आथी भारती. एत वस्तू सामर्थ शक्ती नवल काही.
का जया ते कामधेनू माये, तयाशी अप्राप्य काही आहे. म्हणून मी प्रवर्तवला आहे, ग्रंथी ये तरी न्यून्य ते पुरते, अधिक ते सरते, कळून घ्यावे ते तुमते, विनवीत असे. या अमर्याद गीतार्थाचे कशा रीतीने मनबुद्धी साठवण करावे, महातेजाला कोणी उजळावे, चिलटाने आपल्या मुठीत आकाश कसे धरावे. श्री ज्ञानेश्वर म्हणतात, वरील प्रमाणे अशक्य असले तरी गीतेचा अतिंद्रिय अर्थ कळण्यास येथे एक आधार आहे. जसे सद्गुरू निवृत्तीनाथ मला पूर्ण अनुकूल आहेत, तर त्यामुळेच मी धीर करून मी अर्थानुभव सांगतो. एरवी मी अज्ञानी आहे व त्यामुळे अर्थ सांगताना जरी अविवेक झाला तरी संतांच्या कृपेच्या दीपाने सोज्वळ दिव्य असा झालो आहे. लोखंडाचे सोने होते, पण ते सामर्थ्य परिसामध्येच आहे. किंवा मेलेल्या देहाती जीव परत येतो, परंतु ही सिद्धी अमृतात आहे. हे अमृत सिद्धी सामर्थ्य आहे. अनादि सिद्ध सरस्वती जर देहात बुद्धीत प्रगटेल तर मुख्याच्या वाणीची ती येईलच. अशी निरक्षरात देखील ती प्रगट होण्यामध्ये केवळ अतिंद्रिय देवात्म शक्तीचाच प्रभाव आहे. यात नवल ते काय आहे? कामधेनू ज्याची आई आहे त्याला जगात न मिळण्यासारखे काय आहे? म्हणूनच मी या गीतेचा अर्थ उघड करण्यास उद्युक्त झालो आहे. तरी यात उणे असेल तर पुरे करून घ्यावे आणि अधिक असेल तर सोडून द्यावे, अशी आपणास विनंती आहे. हे मराठीत मी पूर्ण केलेले आहे. अभी मैं हिंदी में बोलती हूँ. हिंदी में बताती हूँ. एक मिनट में जरा पानी पीती हूँ. संत ज्ञानेश माउली की ऊर्जा से हर वक्त की तरह आज भी पहले मैं संत ज्ञानेश्वर मौली के बारे में थोड़ा बताती हूँ, और उससे आपको मालूम होगा कि लोग श्री विसोबा चाटी को श्री विसोबा खेचर के नाम से कैसे पुकारने लगे. लेकिन वो सब कथन करने के पहले मैं मेरी एक भूल करती हूँ. वो ऐसी है कि भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी जिसका कथन मैं कर रही हूँ, वो सदगुरु मोदी ऋषि महाराज ने लिखी हुई है. पर पिछली कथा कथन में मैंने भूल से सदगुरु मोदी जी महाराज ने लिखी, ऐसे कहा. सदगुरु मोदी जी महाराज ये सदगुरु मोदी ऋषि महाराज के गुरु है, तो मोदी जी महाराज ने नहीं, मोदी ऋषि महाराज ने लिखी हुई है. संत ज्ञानेश्वर मौली ने प्रत्यक्ष मोदी ऋषि महाराज को के सामने प्रकट होके उन्हें ज्ञानेश्वरी शुद्ध करने का आदेश दिया था, और मोदी ऋषि महाराज ने वो आज्ञा पालन करके ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी जो प्राकृत भाषा में है, उसका बोली मराठी भाषा में रूपांतर किया. एक दिन संतत्व ज्ञानेश्वर मौली के बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी को मांडे यानी आटा खाने, मोटी मोटी रोटी खाने की इच्छा हो गई. उन्होंने छोटी बहन मुक्ताई से कहा कि आज हम मांडे खाएंगे, तो तू मांडे बना सकती है क्या. तब मुक्ताई बोली कि भैया, मुझे मांडे बनाने के लिए खापर यानी मिट्टी का तवा चाहिए, और वो अपने घर में नहीं है. ये सुनकर सुनकर ही खापर लाने के लिए संत ज्ञानेश्वर मौली घर से बाहर निकल पड़े. रास्ते में चलते चलते संत ज्ञानेश्वर मौली की नजर श्री विठोबा चाटी से हो गई. श्री विठोबा चाटी ज्ञानेश्वर मौली के कट्टर विरोधक थे. श्री विठोबा चाटी को लगता था कि ये चारों भाई बहन कुछ भी सुविधा उपलब्ध न हुए, इसलिए श्री विठोबा चाटी उन चारों भाई बहनों पर हर वक्त नजर रखते थे. श्री विठोबा चाटी का आनंद में बहुत ही दरारा था. सब लोग श्री विठोबा चाटी को डरते थे, इसलिए कुम्हार ने भी ज्ञानेश्वर मौली को खापर देने के लिए मना किया. फिर श्री संत ज्ञानेश्वर मौली ने कुम्हार को आशा जी आराम से बोलिए, आराम से, धीरे धीरे, इसलिए आपका हाँ. गला सूख रहा है, थोड़ा धीरे बोलिए. थैंक यू. तो कोई भी चारी बहन बहने नहीं, कल से ना मेरा गला थोड़ा ये हो गया. रात से मैंने सुबह हल्दी का दूध भी पिया, और बात नहीं, ये भी किया. आराम थैंक यू से सो पढ़े, मच. पानी पी लीजिए एक और बार. यस यस, पानी पीती हूँ थोड़ा. कोई भी चारी भाई बहन से व्यवहार करने से तैयार नहीं होते थे. फिर भी संत ज्ञानेश्वर मौली ने कुम्हार को खापर देने के लिए विनंती की, पर श्री विठोबा चाटी के डर से कुम्हार ने श्री संत ज्ञानेश्वर मौली को साफ इनकार किया. फिर संत ज्ञानेश्वर मौली कुछ भी न बोलते हुए खाली हाथ घर लौट रहे थे. तभी श्री विठोबा चाटी संत ज्ञानेश्वर मौली के पीछे पीछे छुपके छुपके चलते चलते
सोचने लगे कि अब ये भाई बहन कैसे खाना पकाएंगे, ये देखना चाहिए। इसलिए श्री विठोबा चाटी संत ज्ञानेश माऊली का पीछा करते करते घर के पास झोपड़ी के खिड़की के कौड़े से घर में झांकते रहे। इधर संत ज्ञानेश्वर माऊली ने मुक्ताई से कहा कि श्री विठोबा चाटी ने कुम्हार से हमें कापर देने के लिए मना किया है, तो अब तुम मेरे पीठ पर मांडा सेक ले। तभी संत ज्ञानेश्वर माऊली ने अपने आंतरिक दिव्य शक्ति से शरीर में बड़ी मात्रा से योगाग्नि निर्माण किया और मुक्ताई ने उनके तपते हुए पीठ पर अच्छी तरह से मांडा सेक लिया। वो मांडा चारों भाई बहन आपस में बांटते हुए टुकड़े कर रहे थे, तो बाहर से श्री विठोबा चाटी के मन में विचार आया कि ये मांडे में कुछ तो शक्ति है। इसलिए श्री विठोबा चाटी झटके से तुरंत झोपड़ी में आकर एक टुकड़ा खींच कर गटम कर लिया। उसी वक्त संत ज्ञानेश्वर मौली ने श्री विठोबा चाटी को जोर से हिसका दिया और बोले कि सर पर ना खींचरा, यानी खींचकर लेने वाले दूर हो जाना। तभी विठोबा चाटी को संत ज्ञानेश्वर माऊली के योगिक शक्ति का साक्षात्कार हुआ। श्री विठोबा चाटी ने माऊली के चरण पकड़कर उन्हें शरण आ गए। उसी वक्त से श्री विठोबा खेचर उनके परम भक्त बन चुके। तभी से इस कारण से विठोबा चाटी का नाम बदल गया। लोग उन्हें श्री विठोबा खेचर कहने लगे और आगे जाके यही विठोबा खेचर संत नामदेव के सदगुरु बन गए। अभी मैं आपको हिंदी में वो बताती हूँ। हाँ, एक मिनट। जो विरक्त है, यानी जिसे भौतिक जीवन में जीने का रस नहीं, उन्होंने गीता तत्व रूपी ध्रुत की जिज्ञासा या इच्छा करना, गीतार्थ निरंतर अनुभव संतों ने लेते रहना, सोहम ध्यान से जो गुण दोष के परे हुए हैं, उन्होंने वो तत्व शक्ति में निरंतर रममाण होते रहना, जिसे असली घी कहा जाता है। उस गीता का भक्तों ने श्रवण करना चाहिए, जो तिन्हीं लोगों में सर्वप्रथम नमन करने के लिए योग्य है। वो गीता भीष्म युग में घटना के अनुसार सुनाई गई है, जिसे भगवत गीता ऐसे समझते हैं। ब्रह्मा और महेश जिसकी प्रशंसा करते हैं, सनकादिक भी जिसे आदर से जान लेते हैं। जिस तरह से शरद ऋतु में तारों के सूक्ष्म अमृत कण चकोर पंछी के बच्चे कोमल मन से बड़ी कुशलता से सेवन करते हैं, उसी तरह से श्रोता यानी सुनने वाले अपनी चित्त बुद्धि को अति सूक्ष्म यानी विरल या अतीन्द्रिय दर्शन के लिए पात्र बना के यह कथा अनुभव करे। गीता तत्व का उपदेश और समझ लेना यानी वाणी से बोले बिना केवल गुरु शिष्य की मानस स्पर्श से बातचीत वार्तालाप होना, शरीर के अवयवों को बिल्कुल पता न होते हुए प्राण मन बुद्धि से अनुभव लेना, और ये गीता में लिखे हुए शब्द का उच्चार करने के पहले उसके तत्व को अर्थ है उन्हें जान लेना। कमल में जो पराग होते हैं उसका सेवन करके भ्रमर निकल जाते हैं, लेकिन कमल के पंखुड़ियों को उसका पता भी नहीं लगता। वैसे ही इंद्रियों को पता न लगते ही गीता का अनुभव लेने वाली ये रीत है। चांद उगते हुए ही यानी चंद्र का विकास होते ही कमलिनी प्रफुल्लित होती है और उसकी जगह न छोड़ते ही उसे आलिंगन देती है। ऐसा प्यार करना सिर्फ कुमुदिनी ही जानती है। उसी तरह जिस भक्त के प्राण मन चित्त बुद्धि अहंकार स्थिर गंभीर शांति से भरे हुए हैं, वो ही ये गीता में भरे हुए अतीन्द्रिय गुह्यता का अनुभव कर सकते हैं। सुनिए, अर्जुन की योग्यता के लायक जो श्रवण करने वाले होंगे, वो ही संत जनों इधर ध्यान दीजिए। प्रभु, आपका हृदय बहुत ही गंभीर है, इसलिए मैंने ये बोल छोटे बालक की तरह प्यार से बोल दिए। वैसे ही आपको नम्रता से विनंती है कि निसर्ग के नियम के अनुसार छोटे बालक कैसे बोलते हैं, फिर भी माता पिता को अधिक ही संतोष होता है, उसी तरह से आप सब ने मेरा स्वीकार किया है। आप सब ने मुझे अपना समझा है और मुझसे जो भी भूल चूक हुई है वो आपने सह ली है। उसके लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत। लेकिन जो अपराध हुआ वो अलग ही है। वो ऐसा है कि मैं गीता का अर्थ समझ ले रहा हूँ, आकलन कर रहा हूँ, और उसी धारणा से मैं आपको विनंती कर रहा हूँ कि वो ऐसे गीतार्थ स्पष्ट करना, ये काम बहुत ही कठिन अवघड़ है। इसका विचार न करते हुए ही ऐसे ही चित्त में धैर्य उभर आया है।
सच देखे तो सूरज के आगे जुगनू की क्या प्रभा। और टिटवी सागर की तरह सूखा जमीन करने के लिए जिस तरह से अपने चोंच से पानी निकालने के निकाल के सागर खाली करने का प्रयास करती है, उसी तरह मुझे अधिकार न होते हुए ही मैं गीता का अर्थ बताने के लिए तैयार हुआ हूँ। ये देखना, आकाश को अपने प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार ये सारे अपने में धारण करने के लिए खुद को आकाश से बड़ा होना चाहिए। इसलिए ऐसे ये तब शुद्ध विचारों के देखे तो गीता का अर्थ यानी अनुभव का महत्व जानने के बारे में जब भगवती पार्वती को आश्चर्य हुआ तो वो सवाल करती है। तभी योगेश्वर भगवान शंकर जी खुद ही वही योगानुभव का विवरण करते हैं। तभी महायोगेश्वर भगवान ने कहा, हे देवी, जैसे तुम्हारे अतीन्द्रिय स्वरूप का अंत लगता नहीं, समझता नहीं, वैसे ही ये अतीन्द्रिय वैष्णवी देवात्म शक्ति यानी गीता तत्व का अंत लगना यानी पूरा ज्ञान ग्रहण करना बहुत ही कठिन है। ये गीता तत्व अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति से देखे, अनुभव करे तो हर वक्त नया नया दिखाई देता है। ऐसे ही गीता तत्व अतीन्द्रिय अगाध है यानी महायोग विज्ञानी है। जहाँ वेद भी हैरान हो जाते हैं, वहां मेरी अल्प और मंद बुद्धि क्या करेगी। इस अमर्याद गीतार्थ को मन बुद्धि में कैसे बांध रखे। महातेज को कौन उजाला दे सकता है। छोटा सा चिल्टा आकाश को कैसे मुट्ठी में पकड़ के रख सकता है। संत ज्ञानेश्वर मौर्य कहते हैं कि ये सब बातें नामुमकिन लगती है, ये सच है। पर गीता का अतीन्द्रिय अर्थ समझने के लिए एक ही आधार है, वो ऐसे कि जब संत सदगुरु निवृत्तिनाथ जी मुझे पूर्णता से अनुकूल है, इसलिए मैं धैर्य से गीता का अर्थ बता रहा हूँ। नहीं तो मैं अज्ञानी हूँ और अर्थ बताते हुए थोड़ा अविवेक जगा। फिर भी संतों की दृष्टि से मैंने दिव्यता पाई है। लोखंड का परिवर्तन सोने में होता है, पर वो सामर्थ्य परिस में ही होता है। अथवा अमृत पीते ही मृत शरीर में जान आती है। ये सब अमृत सिद्धि का ही सामर्थ्य है। तो गूंगा भी बोल सकेगा। ये सब देवात्म शक्ति का प्रभाव है। इसी में आश्चर्य क्या है। कामधेनु जिसकी माँ है, उसे जग में क्या नहीं मिल सकता। और इसलिए मैं गीता का अर्थ खुलकर बताने के लिए तैयार हुआ हूँ। पर फिर भी आपको उसमें कुछ कम लगती है तो आप समझ कर लेना, और कुछ ज्यादा महसूस हुआ तो उसे छोड़ देना। यही मेरी आपसे विनती है। ये मैंने आपको बताया। अभी मैं थोड़ा सा, हम आनंद में बचपन से समर वेकेशन होती थी तभी जाते थे। और वहाँ हमारी जो चाचा जी ने बांधी थी धर्मशाला, उसके सामने ही नैनेश्वर मौली के भिंती का मंदिर है। तो वहाँ हम सब भाई बहन, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली पले, तो जॉइंट फैमिली हम सब मिलकर मम्मा के साथ जाते थे और वहाँ हम पूजा करते थे। उधर जाके सब पंचामृत बना के वो समाधि है, छोटी ऐसे समाधि है, उसके ऊपर डाल के पूजा करते थे और प्रसाद बांटते थे और बहुत बहुत मजा करते थे। उस सब की याद दिलाई। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। वो मधु जी, जी जी। आपकी वजह से मुझे सब कुछ याद आया और बहुत आनंद लगा। नहीं नहीं, ये आपने कुछ दिखाने के लिए कहा था, कब दिखाना है मुझे ये चीज जो आपने भेजी थी मुझे? हाँ, वही दिखाना था जब भी मेरा सेशन हुआ, लेकिन आपने बोला ना कि बंद हुआ है आपके दिखाने के नहीं, लिए। व्हाट्सएप वाला अभी चालू ही है, बंद नहीं हो पाया वो। तो आप, हाँ हाँ मैं इसको शेयर कर देती हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ क्योंकि हाँ। मेरा पूरा बंद पड़ा था तो वो बंद नहीं हुआ ये वाला। मगर हम्म। यूट्यूब का पूरा बंद है। सो एनी अच्छा हाउ, अच्छा। कोई बात नहीं, ये देखिए। अच्छा अच्छा। ये कौन है ये बताइएगा आप। हाँ, ये आगे जो बैठे हुए हैं ननीश मौली है, और पीछे जो है वो मुक्ताई है। अच्छा। मुक्ताई यानी उनकी छोटी बहन है। ओ। और और वही अभी दूसरी ये बताएंगे ना, दूसरा चित्र पिक्चर दिखाएंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे। हाँ, पहले दिखाने दो, बाद में बताते हैं। हाँ, ये जो है ना पिक्चर, रोटी बना उसमें रहे। मुक्ताई मुक्ताई यानी छोटी बहन बड़े भाई संत ज्ञानेश्वर के पीछे उनके यहाँ टीचर। मांडा सेकते हैं, लेकिन उसके लिए उनमें इतनी शक्ति रहती है। कितना खाली शरीर में
शेखना कितना मुश्किल है, आपको सबको ही मालूम है। उनमें इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी। संत ज्ञानेश्वर मौर्य इतने बड़े कि उन्होंने गीता का बहुत अच्छी तरह से समझा दिया अर्थ। तो वही बताने के लिए मैंने चित्र दिखाने के लिए बोला, वो कैसे पीठ के ऊपर शेकती है। ग्रेटिट्यूड 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 मधु जी। थैंक यू आपका ग्रैटिट्यूड कि आपने इतनी अच्छी पिक्चर हम सबको भेजी। और इसके पीछे भी, और मतलब मूर्ति के पीछे भी और आगे भी, दोनों ही इसका हमने फेस देख पाए। बहुत इसकी बहुत सुंदर मूवी है जो हमने कई बार बात की है। और ये संत ज्ञानेश्वर की आप जब मूवी देखेंगे तो उसमें तीन छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं। उसमें से जो उनकी बहन रहती है वो रोटी सेकती है, और ये अपने शरीर को इतना ताप कर लेते हैं। बड़ा भाई डांटता है, बोलता है, तो ये बोलते हैं कि नहीं मुझे तो बुखार है, और वो बुखार में उसका ताप है। लेकिन वो क्योंकि शरीर जल सकता है ना, अंदर से ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। बट वंडरफुल, थैंक यू सो मच आशा जी। बहुत अच्छा लगा आपने हम सबको आज संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में बताया। मधु जी वही बोलती हूँ, वो बुखार नहीं, उनका योगाग्नि है। आई नो योगाग्नि यानी योगाग्नि थी, लेकिन जब पावर है। भाई डांटता है तो यस बोलता है तुम यस क्या रोटी सेक रहे हो इसके ऊपर, तो यस। बोलता है भाई ये कुछ नहीं, बस मुझे बुखार था, इसलिए वो इस बात को ऐसे करके छुपा देते हैं। बता देते हैं। जी, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड थैंक यू ग्रेटिट्यूड। सो मच, क्योंकि मैंने वो मूवी देखी है, बहुत हम्म। बचपन में देखी थी, तो इसलिए याद है। एनीवे मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ कहना है या कुछ बताना है, पूछना है, प्लीज गो अहेड। ओके, नो क्वेश्चंस मास्टर्स। उर्मिला जी का है। उर्मिला जी, यस, नमस्कार। आशाताई. हॅलो नमस्ते आशाताई. आत्मवंदन। येस नमस्ते आत्मवंदन। फार सुंदर, फार सुंदर. मला अगदी माझं बाळपण आठवलं. मराठी जे मी माझी मातृभाषा आहे होती, म्हणजे मातृभाषा नव्हती पण शिक्षणात होती, म्हणून मला खूप आनंद झाला. आणि ग्रॅटिट्यूड ग्रॅटिट्यूड, थँक्यू व्हेरी मच. थैंक यू थैंक यू ग्रेटिट्यूड थैंक यू ग्रेटिट्यूड उर्मिला जी, ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी मराठी में बोला, क्योंकि गुजराती मराठी काफी हद तक सिमिलर होती है, बट ये बोल पा रहे हैं बहुत बहुत। इवन आरती जी भी बोल लेती है। सो बहुत बहुत अच्छा है। सो चलिए मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, वी कैन गो स्ट्रेट इनटू मेडिटेशन। आशा जी, आप मेडिटेशन कराएंगे हम सबको? यस। ओके, सो मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, और नवीन जी थोड़ी देर बाद म्यूजिक शेयर करेंगे। सो फिर हम सब ध्यान में बैठे, अपनी अपनी पोजीशंस आप सबको पता है, आलती पालती मार के आराम से बैठे। जिनके पास पिरामिड्स हो, आप पिरामिड्स इस तरह से जो है ना ये लगा सकते हैं, ऐसे पिरामिड्स, राइट। और अगर पिरामिड नहीं है, कोई बात नहीं, आशा जी गोल्डन पिरामिड का आवाहन भी कर सकती हैं, राइट। और यस। साथ ही साथ पानी पी ले पहले, ध्यान में बैठने से पहले। ठीक है, पानी पीकर बैठे आप लोग। और वैशाली जी लिख रही हैं, बहुत अच्छा आशा जी, थैंक यू वैशाली गुलानी जी। सो चलिए मास्टर्स, अपने अपने पोजीशंस ले लें, ध्यान में बैठेंगे। हम सब हम सब गोल्डन क्रिस्टल सॉल्टी पिरामिड के नीचे गोलाकार में बैठे हैं। और और महसूस करना, आंख धीरे धीरे बंद करके महसूस करना कि ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर में आ रही है, और अपने शरीर के पेशी पेशी में, नस नस में, हड्डियों में, और सभी जगह, एक एक रक्त के बूंद में सभी जगह जाके वो अपने को ऊर्जा दे रही है। और वो ऊर्जा पाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए आनंद लेना। ओम का ध्वनि सुना रहे हैं मधु जी। और आप सब वही धुन में धुन धुन होते जाना, अपने आप को लीन कर देना, उसका आनंद लेना। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये समझ लेना। और धीरे कर दीजिए नवीन जी आवाज, और धीरे कर दीजिए।
हम सभी के ऊपर ज्ञानेश्वर मौली की ऊर्जा बरस रही है, उनका प्यार मिल रहा है और वो जो ऊर्जा मिल रही है हम सबको भी बांट देंगे। अभी हम सब शांति से ध्यान में बैठेंगे और महसूस करेंगे।
महसूस करना कि ब्रह्मांड से आई हुई जो ऊर्जा है, मौलिक की जो ऊर्जा है, वो अपनी शरीर के सभी अंगों से जाते हुए पैरों के तलुओं से जमीन में जा रही है और धरती माँ की ऊर्जा भी अपने को मिल रही है। महसूस करना कि मूलाधार से ऊपर आते आते ऊर्जा सहस्त्राधार में आ रही है और सहस्त्राधार में अपना सहस्त्र कमल फूल रहे हैं। मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि से आज्ञा चक्र, आज्ञा से सहस्राम में जा रही है, सहस्राम में जा रही है। महसूस कीजिए ऊर्जा से अपने शरीर में योगाग्नि बढ़ रहा है।
इतना आनंद मिल रहा है। पतली सर की बांसुरी कृष्ण जैसे बजाते वैसी ही लगती है। बहुत आनंद में अपने आप को मग्न कर दूं। आनंद लेना, आनंद लेना। उसी आनंद में मस्त हो जाना, मस्त हो जाना।
धीरे 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 हम भौतिक जगत में वापिस से अपने हाथ पैर को आस्ते आस्ते हल्के से जुड़ा लेंगे।
परमात्मा को, नैनेश्वर मौली को धन्यवाद देते हुए सभी संतजनों को आभार प्रकट करते हुए वापिस आ जाएंगे। जागृत अवस्था में आ जाएंगे। और निकम्मन नहीं होता है। बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। मौली का ऊर्जा पर सके बहुत ऊर्जा है।
हम सब भगवान निश्चय मौलिका, संत ज्ञानेश्वर मौलिका और महाअवतार बाबा जी, पितामह पति सर, सबका धन्यवाद देते हुए वापिस जुड़ जाएंगे अपने भौतिक जग में। Gratitude, gratitude, gratitude to all of you. सभी का धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, ज्ञानेश्वर मौली, पितामह पति सर और आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। आप सब लोग अपने हाथ को आंखों में रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपने खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने इतनी देर तक ध्यान करके अपने में ऊर्जा पैदा की है। आप सभी का धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा जी। बहुत ही वंडरफुल ध्यान था, बहुत बहुत आनंद हुआ और आपने बहुत अच्छे से हम सबको ध्यान कराया। थैंक यू सो मच। मौली की भी बहुत ऊर्जा थी, मैं तो उनसे बातें कर रही थी। बहुत ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में मुझे पिरामिड्स दिखा, ट्रायंगल दिखा और वो दिखते जा रहा था, बट ध्यान खत्म हो गया। सो एनी हाउ मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का ध्यान ज्ञान, उसके लिए आशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न या कोई भी शेयरिंग? यस रजनी, सॉरी कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। 1 सेकेंड। नमस्कार। मैंने तो इन्होंने शुरू नहीं किया था, जैसे बैठे ही थे वो आके बैठी, वैसे मुझे लगने लगा बस नीचे से मेरा कुछ चारों ओर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। घूमते 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 एकदम जैसे ऊपर गया और फिर बस प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर मुझे लग रहा है कि मैं आके बैठ गई हूँ, लेकिन वो प्रकाश निकल रहा है, निकल रहा है, निकलते निकलते इतना निकलने लगा कि जैसे लगता है रूम का छत भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और बस खाली प्रकाश है। और फिर बहुत देर तक ऐसे 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 फिर लगा कि मैं बस ऐसे बैठी हूँ जमीन में, और वो प्रकाश वैसे ही उड़ रहा है, चारों चारों ओर प्रकाश उड़ रहा है एकदम। और फिर धीरे 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 मैं खत्म हो गई। फिर तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ, नहीं हूँ, मैं हूं ही नहीं। फिर बहुत देर के बाद वो बांसुरी की आवाज जब चालू हुई, तब मुझे क्या लगा, जी मैं ऐसे बैठी हूँ जी। और गुलाबी रंग का ही पहनी हूँ। मैं बैठी हूँ लेकिन मैं अपने रूप में नहीं हूँ, मतलब लेकिन बैठ लग रहा है गुलाबी रंग का ही वो। पता नहीं, वो हमको लगता है कृष्ण भगवान ने क्या वो वैसे पहनते नहीं लड़के लोग ऐसे, और फिर ये पट्टा वट्टा बांधते पहले।
तो पता नहीं अब उनके रूप में थी मैं, लग रहा है कि मैं आके बैठी हूँ और वैसे कपड़े पहनी हूँ। पिंक पहने हैं, धोती पहने हैं? हाँ धोती जैसा ही पहले पहन, हाँ धोती है पट्टा, और बैठी हूँ। फिर कोई आया मेरे हाथ में वो ढक्कनी, समझते क्या, वो मट्टी का जो घड़े के ऊपर ढक्कन रहता, हम्म। वो लेके आया है। तो नीचे एक है, उसके ऊपर दूसरा ढक्कन है वो, और वो लाके मुझे ऐसे दिया है और मैं उसको लेके ऐसे बैठ गई हूँ। बहुत देर तक ऐसे ही बैठी हूँ बैठी हूँ। जी उसके पहले तो मैं कुछ नहीं, लेकिन वो फिर वो बांसुरी की आवाज आ रही है मेरे कानों में। बैठे बैठे बहुत देर के बाद मैंने सोचा कि ये क्या है, मैं देखूं। तो मैंने उसको से हटाया, ढक्कन उठाया, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। फिर मैं उसको अपने साइड में रख ली, और तब आशा जी ने एक बार खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो, कंटिन्यू। तो फिर मैं भी बैठी हूँ। फिर दोबारा की तो भी, फिर नहीं तो मैं बैठी हूँ। तिवारा की तब मैंने फिर अपने आंख खोल दिए। तो बस मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। वंडरफुल। और नहीं आज सुबह में भी था कि क्या देखा मैंने, जो भी देखा होगा, तो मैं प्रकाशी हो गई। और उसके बाद से मैं उठी, तैयार हुई, वॉक के लिए निकली। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा देह हल्का है। मैं पैर रख रही हूँ तो मुझे लग रहा है मेरा शरीर तो है नहीं, ये प्रकाश ही चल रहा है। जी। और बहुत देर तक, करीब एक राउंड मैंने मार लिया होगा उतना बड़ा पार्क में, तब तक मुझे वैसे ही लग रहा था। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। अभी तो बस पूरा वो उनका शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ही से मैं बैठी हूँ ध्यान में। मैं एक बात बोलूं कृष्णा जी, सचमुच बीच में मुझे लगा कि टाइम हो गया, लेकिन और मैं इतना ये कि मैं अपने चश्मा को भी उतारने को भूल गई थी, और मुझे इतना आपके जैसा मुझे भी मौली का प्रकाश 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 महसूस हो रहा था। अच्छा, जब आपने बोला ना कि मौली का प्रकाश जब के हाँ ऊपर आ रहा है, तो हाँ। मैं तो नीचे ऐसी ही बैठी थी। तो मुझे लगा बरस रहा है, बरस रहा है, मेरा पूरा शरीर से बरस के, मतलब मुझे धोते हुए और धरती में चला गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा आपका। नवीन जी, आप शेयर करना चाह रहे थे? नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम बहुत ही गहरा ध्यान था जी। यस, बहुत इतना अच्छा। गहरा ध्यान कुछ भी पता नहीं लगा जी। क्या बात, अमेजिंग। यस मैम। सचमुच नवीन जी, मुझे सचमुच में मुझे आज इतना महसूस हुआ कि बाप रे। बिकॉज मैं हमारे बीच में पास टाइम था ना आज, इसलिए हम पूरा 1 घंटा आराम से बैठ के करा हमने। राइट। वही मुझे आपका धन्यवाद मुझे आशा जी कि नहीं, आपने टाइम से खत्म किया और टाइम से हम सब 1 घंटा बैठ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और नहीं मधु जी, मुझे अगली बार ना टाइम कैसे खत्म करने का टाइम कैसे देखने को बता देना। उसके लिए मैं पजल हो गई, और बाद में मैं बोली नहीं नहीं, और फिर मुझे ऐसा लगा नहीं बैठना चाहिए बैठना चाहिए। मैं अपने आप अंदर अंदर जा रही थी। ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का। और सबका नवीन धन्यवाद, माउली का, ज्ञानेश्वर माउली का धन्यवाद, यस, ज्ञानेश्वर। मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न कोई शेयरिंग नहीं है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब हम सब आगे बढ़ेंगे। कल हम एल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय करेंगे। 3 बार स्वाध्याय और होगा आज, कल, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे को अल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय रहेगा। और नेक्स्ट वीक अगेन ट्यूसडे को, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा अल्केमिस्ट का स्वाध्याय। इसके बाद हम एक नई किताब शुरू करने वाले हैं मास्टर्स। तो उसके लिए अब आप सब लोग तैयार हो जाइए कि हम सब एक नए डायमेंशंस में जाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने अभी अल्केमिस्ट से कितनी सारी चीजें सीखी। इसी तरह हम जब कोई दूसरी नई किताब करेंगे तो आप ये सोच के करिए कि हमारे शरीर की जो कॉस्मिक बॉडी है वो डेवलप हो रही है। हम जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे साफ होता है, मन साफ होता है, विचार साफ होते हैं।
और हम आगे की ओर प्रगति करते हैं। तो प्रगतिशील हमेशा रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। और जब हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं तो हर तरह की प्रगति होती है, अच्छी प्रगति होती है, सकारात्मक प्रगति। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच में मैंने भी अपना यूट्यूब ठीक कर लिया, जीमेल ठीक कर लिया, 15 मिनट शुरू के ध्यान में तो हो गया, और फिर मैं 40 मिनट ध्यान में बैठ पाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आशा जी। ग्रेटिट्यूड 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 एवरीवन, कृष्णा जी, नवीन जी। थैंक यू। तो मास्टर चलिए आज का हम समाप्त करते हैं सेशन, और कल मिलेंगे। सो हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करें अपने आप के साथ, सामूहिक ध्यान करें अपने पूरे ग्रुप समूह के साथ, और साथ ही साथ हम सब अपने भीतर जो इनर वर्क करना है उस पर हम डेली काम करें, अपने आप को समझें, भावनाओं को समझें कि हम कहाँ त्रुटि कर रहे हैं और हमें कहाँ सही करना है। अपने आप, अपने भीतर जो भी गलतियां हैं उनको आप देखें, अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको ऑब्जर्व करें। ध्यान में बैठते हुए बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, उस पर आप अमल करें। कई बार हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है, उसको फॉलो करें। जब हम इंट्यूशन फॉलो करते हैं, अपने गट की सुनते हैं, हम सबको और इंट्यूशन इंस्टेंट्स मिलते हैं। सो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को ढेर सारा प्यार प्रणाम, और सबको हम सब एक दूसरे को विशेष देते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू आशा जी।